हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए, आज हमारे पास आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। जैसा कि हम काफ़ी वेट कर रहे थे रिज़ल्ट का, है ना। तो आप लोगों का रिज़ल्ट जो है वो बीपीएससी के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है। फाइन। अब इसमें जो भी आपका एग्ज़ाम हुआ था ना, रिसेंटली 25-26 को हुआ था जो एग्ज़ाम, उसका जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है। अब इसके लिए आपको ध्यान में क्या रखना है ना, क्योंकि अब इसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा, आपको आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने होंगे। देन आपका डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आप सही मायने में एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, जितनी भी पोस्ट रिलीज़ की गई है बीपीएससी के द्वारा उनके लिए। ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखना है बिफोर वेरिफिकेशन, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ गाइडलाइंस जो है वो बीपीएससी के द्वारा दिया गया है आपको कि किस तरीके से आपको आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है ना। और यदि ये सही तरीके से आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया तो भले ही आप एग्ज़ाम में पास हो गए हैं, बट फिर भी आपकी नियुक्ति जो है उसे रद्द की जा सकती है। तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, क्या बीपीएससी के द्वारा कहा गया है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके। और जैसा कि रिज़ल्ट जो है अभी 11th और 12th है ना, दोनों के लिए डिक्लेयर किया गया है और हिंदी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। ठीक है। बट इस नोटिफिकेशन में जो गाइडलाइंस है वो सभी के लिए है ना, चाहे वो प्राइमरी लेवल के लिए हो, चाहे वो 9th-10th हो, चाहे वो 11th-12th हो। ओके। तो क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखना है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। जैसा कि जो विज्ञापन संख्या है, हाँ, विज्ञापन संख्या 26/2023 है ना, विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित किया है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासकीय विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच उसके मूल प्रति से की जाएगी, जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता एवं परीक्षाफल दोनों ही स्वतः रद्द समझी जाएंगी, है ना। तो देखिए, पूरा ये जो नोटिफिकेशन आया है इसका क्या समरी है ये मैं समराइज्ड फॉर्म में आपको बता देती हूँ, है ना, ताकि हमारा टाइम भी सेव हो जाए और आपको किन चीज़ों का ध्यान में रखना है ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये भी आपको पता चल जाए। ठीक है। देखिए, क्या कहा गया है बीपीएससी के द्वारा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने जब आपके फॉर्म सबमिट किए तब आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वहाँ पर, है ना, तो आपको उन डॉक्यूमेंट्स को जो भी आपने अपलोड कराए है ना, उन डॉक्यूमेंट्स को आपको फिर से वहाँ पर आपके पोर्टल से, है ना, जो भी आपका प्रोफाइल बना हुआ है वहाँ से आपको उन्हें डाउनलोड करना है ना। और सही डाउनलोड हुए हैं या नहीं हुए हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने क्या बताया है कि वहाँ पर आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पर आपको वाटरमार्क मिलेगा बीपीएससी का। ओके। वो वाटरमार्क जो है ये इंश्योर करता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट है वो उस समय जो अपलोड किए थे वहीं से उस पोर्टल से आपने डाउनलोड किए हैं। ठीक है। उन डॉक्यूमेंट्स को और आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो भी रिस्पेक्टेड अथॉरिटी है उसके पास आपको जाना होगा और आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और जो आपने अपलोड करे थे ड्यूरिंग फॉर्म सबमिशन, उन डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर चेक किया जाएगा। ठीक है। अगर आपके दोनों डॉक्यूमेंट सही है तो आगे का जो भी प्रोसीजर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको एलिजिबल कैंडिडेट माना जाएगा और फर्दर आपका जो भी नियुक्ति है वो अपॉइंटमेंट लेटर्स वगैरह जो भी होंगे वो किए जाएंगे। ठीक है। बट यदि कुछ भी प्रॉब्लम होती है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, लाइक जो भी आपने अपलोड किया था और आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ भी मैच नहीं होता है, तो आपका जो अपॉइंटमेंट है वो भी कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है। तो आपको ये बहुत ही ध्यान में रखना है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप प्रॉपर तरीके से लेकर जाएँ, सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाएँ। ठीक है। लाइक आपको जाना है तो उसके एक दिन पहले ही आपका सारे डॉक्यूमेंट्स आप अरेंज कर लें। फाइन। इसके अलावा एक और चीज़ बोली गई है कि मान लीजिए अगर आप कोई सा डॉक्यूमेंट आपका अपलोड नहीं कर पाए हैं ड्यूरिंग फॉर्म सबमिशन, तो आप फिर से वो डॉक्यूमेंट अभी अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद फिर से आपको वहीं से उसको डाउनलोड करना होगा क्योंकि उस पर वाटरमार्क आना ज़रूरी है। देन उसके बाद आप उसको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ले जा सकते हैं। ठीक है। उसी तरीके से यदि आपने दिव्यांगता से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पर अपलोड किया है तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इस अकॉर्डिंग आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो वहाँ से अपने पोर्टल से अपलोड करके डाउनलोड करना है। दैन उसके बाद पूरा उसका एक फ़ाइल बनाना है, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरीके से अरेंज करना है और दोनों डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर आपको उन्हें वेरीफाई करवाना है। ठीक है। ये हर एक लेवल के एग्ज़ाम के लिए है ना, चाहे वो 1 to 5 हो, चाहे वो 9 to 10 के लिए हो, चाहे वो 11-12 के लिए हो। ठीक है। और हाल ही में अभी जो रिज़ल्ट है वो किसके लिए आया है, 11 और 12 के लिए, है ना, और
किस सब्जेक्ट के लिए आया है, हिंदी के लिए आया है। तो धीरे धीरे इस तरीके के सारे सब्जेक्ट्स के लिए रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आप पोर्टल पर जाके, आपका जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर आप जाइए, वहाँ से आप अपना PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। PDF में आपको रोल नंबर है ना और आपका नेम, अभी मार्क्स जो है वो अलॉट नहीं किए गए हैं, तो रोल नंबर, नेम और आपका मेरिट है ना, तो वहाँ पर आप जाकर अपना नेम आपका रोल नंबर के अकॉर्डिंग वहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली आपका नाम उस लिस्ट में हो। उसके बाद का क्या प्रोसीजर है वो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।